हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की क्या क्या शक्ति होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने राज्यपाल के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की थी, किंतु आज जो पढ़ेंगे उसकी प्रशासनिक शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, अध्यादेश की शक्ति क्या है, स्वविवेक की शक्ति क्या था, तो विवेक अपने विवेक से क्या निर्णय ले सकता है, या उसकी क्षमादान की शक्तियाँ क्या होता है, तथा राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उसकी प्रशासनिक शक्ति क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसकी शक्ति में सबसे पहले उसकी प्रशासनिक शक्ति को देखते हैं। प्रशासनिक शक्ति देखते हैं तो कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। आप सबको भी पता होनी चाहिए कि राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसके नाम से ही, अर्थात राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलता है। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। लेकिन राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। यानी राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। फिर कह रहा है कि वह प्रांतीय स्तर पर महत्वपूर्ण संवैधानिक, देखिए संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति भी करता है। लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है? जैसे हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के जज का ना ही यह नियुक्ति करता है और ना ही पदमुक्ति करता है। हाईकोर्ट के जज के ये जो है राज्यपाल ना नियुक्ति करता है और ना ही पदमुक्ति करता है। अब आगे कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है और सदस्य, इन दोनों का नियुक्ति यही करता है। नियुक्ति जो है यही करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, दोनों का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन इसका जो पदमुक्ति है, इसका पदमुक्ति है यह नहीं करता है। इसका पदमुक्ति यह नहीं करता है। इसका पदमुक्ति करता है कौन? तो पदमुक्ति करता है इसका राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य है, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन पदमुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब आगे कह रहा है सैनिक शक्तियाँ में कूटनीतिक शक्तियाँ। इसके पास कोई सैनिक शक्ति और कूटनीतिक शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। शपथ, एक शपथ की बात करें, हालांकि इसकी शक्ति की बात नहीं है, लेकिन शपथ अगर इसको कोई शपथ की इसकी प्रावधान है, वह आर्टिकल 159 में इसकी शपथ का प्रावधान है। और अगर प्रश्न पूछे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों बता दूं, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह होता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट यानी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के जो है ये शपथ जो दिलाता है राज्यपाल को, वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे कहता है राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात उसे राज्यपाल को लगेगा कि प्रशासन के बारे में कोई जानकारी उसे आवश्यक लगे, तो वह उस राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री से वह मांग कर सकता है। आगे कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त ये अलग होता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इसकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन पदमुक्ति नहीं करता है। तो इसका पदमुक्ति कैसे होता है? तो बता दें दोस्तों, इसका पदमुक्ति जिस प्रक्रिया से हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसका जिस प्रकार से पदमुक्ति होता है, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी पदमुक्ति होता है। हाईकोर्ट के जज को कैसे पदमुक्ति किया जाता है, यह जब हम हाईकोर्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। आगे कह रहा है राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अर्थात वह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए किसी राज्य, जिस राज्य का वह राज्यपाल है, तो वह राष्ट्रपति शासन करने के लिए राष्ट्रपति से वह सिफारिश कर सकता है
और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू है तो उस समय राज्य का सारा भार, सारा दायित्व किनके ऊपर रहता है? और राज्यपाल के ऊपर रहता है, राज्यपाल के ऊपर रहता है। और इतना ही नहीं, देखिए राज्यपाल जो होता है, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होते हैं। उनका क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। जबकि कुलपति का नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ में क्या क्या शक्तियाँ हैं हम लोग देखेंगे। कहता है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। बता दें दोस्तों, जिस प्रकार संसद के केंद्र में संसद के 3 अंग, एक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी प्रकार विधानमंडल का भी, यह जो है विधानमंडल का भी जो अंग होता है वह विधानसभा, विधान परिषद और कौन? राज्यपाल। अगर प्रश्न पूछता है क्या राज्यपाल विधानमंडल का अंग है? बिल्कुल हैं। लेकिन यह पूछ दे क्या विधानमंडल के सदस्य हैं? बिल्कुल नहीं है, सदस्य नहीं है बल्कि उसका अंग माना जाता है। आगे कह रहा है विधानमंडल के 7 आहूत और सत्रावसान भी करते हैं। विधानमंडल के 7 आहूत अर्थात उसको सत्र बुलाना हो तो यही बुलाते हैं, जबकि उसका खात्मा भी यानी कि उसको समाप्त भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब किसी राज्य का प्रथम सेशन जो शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, वो प्रथम सत्र में राज्यपाल ही उस सत्र को संबोधित करता है। अब आगे कह रहा है संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब संयुक्त बैठक क्या होता है दोस्तों? संयुक्त बैठक वह होता है जब, अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, अगर किसी राज्य की बात करें तो विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, 2 सभा विधानसभा और विधान परिषद। यह दोनों अपने आप में एक समझिए हाउस है, घर है। अगर कोई विधेयक विधानसभा, मान लेते हैं अगर कोई विधेयक विधानसभा पास करती है और यह कहाँ चले जाता है? विधानसभा पास करती है, चली जाती है कहाँ? विधान परिषद के पास। ये विधान परिषद है, विधान परिषद के पास जाती है। अगर इस दोनों के बीच किसी विधेयक को लेके या किसी अन्य कारण से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के निपटारे के लिए राज्य में राज्यपाल एक संयुक्त बैठक अर्थात दोनों को साथ बुला सकते हैं। बुलाते तो राज्यपाल सही हैं, लेकिन इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? संयुक्त बैठक का अध्यक्ष जो होता है और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा के अध्यक्ष जो होता है वही इस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। अब आगे कह रहा है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए राज्यपाल के पास इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह विधान परिषद यहाँ देखिए विधानमंडल के 2 अंग जो है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में नहीं विधान परिषद में विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य को वह मनोनीत कर सकता है अर्थात उसका चयन कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। अब 5 शर्त है। शर्त क्या है? उस व्यक्ति को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इन सभी में से किसी एक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसमें रुचि होनी चाहिए। अब दोस्तों विधायी शक्ति में और आगे देखते हैं। अब देखिए एक है वीटो पावर यानी ये जो है इसका वीटो शक्ति है, यह सेम जैसे राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति उसी प्रकार राज्यपाल को भी वीटो पावर प्राप्त है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है यानी वीटो पावर, उसी प्रकार राज्यपाल को भी वीटो शक्ति प्राप्त है कुछ शर्तों के अलावा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो विधेयक आता है, कोई विधेयक पास करके आता है दोनों सदन से। अगर विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल सपोज के लिए विधानमंडल, इसके 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद।
अगर कोई विधेयक यहाँ आया और इससे पास होकर विधेयक विधान परिषद में गया और इसके बाद विधेयक जाएगा कहाँ, तो वह जाएगा राज्यपाल के पास। और दोस्तों इसी प्रकार केंद्र में पहले विधेयक अगर लोकसभा में आता है तो फिर वह कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर वह वहाँ से कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसी प्रकार पहले यहाँ अगर विधानसभा में आता है, वो किसी एक में आ सकता है, अगर विधानसभा में आता है तो फिर विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद अगर पास कर देगा तो यहाँ अंतिम अवस्था में जो जाएगा वह कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास। इस स्थिति में अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तब राज्यपाल के पास यह पावर है, यह अधिकार है कि वह उसे स्वीकार कर सकता है, यानी उसे वह मान सकता है कि चलो ये सत्य है, उसे स्वीकृति दे सकता है, तो वह कानून बन जाएगा। किंतु वह स्वीकृति के लिए रोक भी सकता है, लेकिन वह कितने दिन रोकेगा इसका जिक्र संविधान में नहीं है। किंतु संविधान में यह कहा गया है कि इस पे जल्द ही निर्णय दिया जाए। अर्थात ये जितने भी हैं उस सब के बारे में संविधान में लिखा है कि इस पे जल्द ही निर्णय दिया जाए। देखिए अब फिर है कि वापस कर सकता है। वापस किस लिए कर सकता है, वह विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। अर्थात जो विधेयक भेजा गया राज्यपाल के पास, अगर राज्यपाल को लगे कि इसमें कुछ त्रुटि है तो राज्यपाल सुधार नहीं सकता है, किंतु उसे फिर भेज सकता है किसके, विधानमंडल के पास, कि इसको फिर से देखें। किंतु अगर राज्यपाल लौटाया, उसके पश्चात विधानमंडल उसमें किसी प्रकार के सुधार किए बिना फिर से भेज देता है, तब राज्यपाल उसको सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। और एक बात बता दें कि राज्यपाल कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि ये धन विधेयक जब भी सदन में आता है, अगर केंद्र में आता है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अर्थात केंद्र में संसद में आने से पहले ही राष्ट्रपति का उस पर अनुमोदन होता है, अर्थात उसमें स्वीकृति होता है, तो ही धन विधेयक आता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति होती है, तब ये धन विधेयक सदन में आती है। जब सदन से पास होती है तो फिर उसे स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो धन विधेयक राज्यपाल के स्वीकृति से आएगा फिर उससे बाद में वह इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए धन विधेयक को वह वापस विधानमंडल में नहीं भेज सकता है। अब आगे कहा रहा है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। जो विधेयक आया उसे एक और प्रावधान वह कर सकता है कि वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित अपने पास रख सकता है। इसमें भी कहता है कि इसका भी निर्णय, संविधान कहता है कि इसका निर्णय जल्द ही दिया जाए, किंतु कितने दिन में दिया जाए इसकी प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों फिर इससे आगे देखते हैं कि राज्यपाल के जो है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? अध्यादेश एक प्रकार के यह राज्यपाल के कानून, अर्थात जब राज्यपाल अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए, वही अध्यादेश होगा। यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भी है, किंतु राज्यपाल के जो अध्यादेश है, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वह अनुच्छेद 213 में वर्णित है। 213 में इसका वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो प्रत्येक साल में 3 सत्र आते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्र आ सकते हैं। तो प्रत्येक साल में 3 सत्र आते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्र आ सकते हैं। तो उस सत्र मतलब होता है कि ये कह रहा है कि ना चल रहा हो, यानी विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, अर्थात जो विधानमंडल के सदस्य हैं वह छुट्टी में हैं, उस समय सत्र में प्रेजेंट नहीं है, ना ही मान के चलिए ना ही विधानसभा का हो, अगर ना ही विधान परिषद को, 2 में से किसी एक भी अब्सेंट रहा तो यह अध्यादेश ला सकता है। किंतु इसे यह राष्ट्रपति की तरह ही इसे जारी कर सकता है, राष्ट्रपति की तरह ही यह कानून बना सकता है। लेकिन कुछ स्थिति इसमें अलग है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकता है, केंद्र सूची में नहीं। और इसे 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल की स्वीकृति होना आवश्यक है। अर्थात
अर्थात विधानमंडल के जो भी सदस्य एब्सेंट है, उसके एब्सेंटी में कोई आपात स्थिति में जब राज्यपाल को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए और वह कानून बनाता है तो इसे 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह 42 दिन हुआ, 42 दिन के भीतर 42 दिन कहिए या 6 सप्ताह की, इस दिन के भीतर उसे स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। अब 42 दिन कब से काउंट होगा दोस्तों? 42 दिन तब से काउंट होगा जब सत्र चालू हो जाएगा, अर्थात जो विधानमंडल का सदस्य थे वह छुट्टी पे से रिटर्न फिर अपने सदन में आ गया हो, यानी कि सदन में कार्यरत हो गए, वो सत्र उसका चालू हो गया। सत्र चालू होने से 42 दिन के अंदर, अर्थात जब सदन में सदस्य कार्य कर रहे हो, उसके बाद जिस दिन से चालू किया उसके बाद 42 दिन के अंदर उसे उस सदन से स्वीकृति होना अनिवार्य है, अन्यथा वह जो बनाया गया कानून है राज्यपाल का वह क्या होगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। किंतु यहाँ एक सवाल भी बनता है। अब सवाल क्या बनता है उसको देखते हैं। अब सवाल कह रहा है कि अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसा सवाल पूछ दे, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि 42 दिन या 6 सप्ताह, तो 100% लगभग ऐसा ही टिक करता है, अगर जिसे जानकारी नहीं होती है या जो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वह 6 माह 42 दिन होती है। अब कहिए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए हो सकता है कि दोस्तों आगे हम बता चुके हैं कि एक वर्ष में 3 सत्र आते हैं, किंतु कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होता है। तो 2 सत्र अनिवार्य होता है, तो अगर एब्सेंट है तो 2 सत्र हुआ साल में, तो 6 माह का अंतराल हुआ, 6 दूना 12 माह। तो अगर 6 माह अगर एब्सेंटी है तो 6 माह तक तो उसकी कानून चलेगी। लेकिन जिस दिन उसका सत्र स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दें, आंसर तो इसका होगा 6 माह 42 दिन। किंतु सपोज कीजिए ये पूरा साल है, 1 वर्ष का है, यहाँ 6 मंथ, यहाँ आएगा तो 12 मंथ। अगर यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ से यहाँ तक में 2, अगर यहाँ से यहाँ तक में 2 है, अगर ये एब्सेंट है तो 6 माह एब्सेंट। अब यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ सत्र स्टार्ट होगा, तो इसके 42 दिन बाद उसको अनुमोदन करना होता अधिकतम। तो ये 6 माह ये हो गया और 42 दिन ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 6 माह 42 दिन। इसका अगर आंसर निकाले तो 6 मंथ 42 डेज। अधिकतम कितने दिन तक उसका जो कानून है अध्यादेश के अधिकतम कितने दिन रह सकता है? तो वह 6 मंथ 42 दिन। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम का कोई सीमा नहीं है दोस्तों। वह जो राज्यपाल के द्वारा अधिनियम लाया जाता है वह राज्यपाल जब चाहे उसे ख़त्म कर सकता है, और राज्यपाल जितनी बार चाहे उतनी बार ला सकता है। अगर विधानमंडल का सत्र ना हो, अर्थात विधानमंडल के जो सदस्य हैं छुट्टी पर हो, तो उस स्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है और उसे राज्यपाल द्वारा स्वतः ख़त्म भी किया जा सकता है। अब आगे कहता है यह एक अस्थायी कानून है, यह अस्थायी कानून नहीं है। अस्थायी कानून इसे कर दिया जाता है अगर 42 दिन में सदस्य जो हैं, विधानमंडल के जो सदस्य हैं वह इसे स्वीकृति दे देता है, तब इसे अस्थायी रूप प्राप्त हो जाता है। लेकिन किंतु अगर सवाल पूछता है यह अस्थायी है कि वो अस्थायी है या अस्थायी होगा, सॉरी अस्थायी नहीं होगा दोस्तों, यह अस्थायी होगा। यह कैसा कानून होगा? अस्थायी कानून होगा। अब देखिए कह रहा है लोकतंत्र व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है सही, मतलब प्रतिकूल मतलब बुरा। यानी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, यानी कि बुरा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अगर जनता द्वारा चुना जाता है, तो जनता द्वारा अगर चुना गया तो वह विधानमंडल जो है, विधानमंडल के सदस्य को ही लोगों द्वारा चुना गया है।
खास करके अगर विधान परिषद के जो भी हैं, इसमें विधायक जो भी हैं, ये सब जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता उसे अधिकार देता है कि जनता के बारे में वो खुद कानून बनाए, किंतु राज्यपाल को जनता अधिकार नहीं दिया है। इसलिए अगर राज्यपाल कानून बनाता है तो वह एक अस्थायी कानून है और यह कानून गलत भी हो सकता है, जिसे न्यायिक सुरक्षा किया जा सकता है, कानून का न्यायिक सुरक्षा किया जा सकता है, अर्थात इसे कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। यानी जो राज्यपाल द्वारा कानून बनेगा, अध्यादेश कानून, उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। या प्रतिकूल इसीलिए है क्योंकि जनता द्वारा चुना गया सदस्य, जिसे यह कानून बनाने के लिए जनता चुना गया था, वह तो छुट्टी पर था, उसके एब्सेंटी में, अनुपस्थिति में जो कानून बनाया, यह ज़रूरी नहीं है कि जनता के प्रतिकूल ही होगा। तो अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा 2 टॉपिक बच जाता है, उनकी क्षमादान शक्तियाँ और स्वविवेक की शक्तियाँ। मैं अगले वाली वीडियो में इसे अवश्य पूरा करूँगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।